हेलो जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का क्लासेस को स्टार्ट किया था और आगामी बीपीएससी, शिक्षक भर्ती, बिहार एसआई और जितने भी वनडे एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो ये टॉपिक चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में हम लोगों ने थ्योरी भी कवर किया, ठीक है, और साथ में हम इसके एमसीक्यू भी जितने भी इंपॉर्टेंट्स बन सकते हैं उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। कल हम लोग का लेक्चर नंबर 1 था, आज हम लोग उससे आगे की पढ़ाई करेंगे, लेक्चर नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने अपने कॉपी कलम को आप लोग निकाल लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगेंगे उसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। बाकी मैं आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दिया करूंगा, टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जब भी आपको कोई भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत उसको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। कल हम लोग कहां तक पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में कल हम लोगों ने सबसे पहले एंट्री किसकी करवाई थी? पुर्तगालियों की। पुर्तगाली आए, उसके बाद कौन आया? उसके बाद आपके डच आए, ठीक है। डचों के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिस कंपनी आई और डेनिस के बाद आज हम लोग जिसकी एंट्री करवाने वाले हैं वो है फ्रांसीसी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा उसमें हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजी कंपनी थोड़ी ज्यादा, आपको लेवल थोड़ा हाई था उनका। पुर्तगाली भी जिस समय आए थे उन लोगों में स्टार्टिंग में लगभग 100 वर्ष तो उन्होंने जम के व्यापार किया, ठीक है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने भी स्टार्टिंग में व्यापार किया, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने कहीं भी इंटरफेयर नहीं किया। फिर उन्होंने पहली बार वो किससे भिड़े? तो पहली बार वो आपको भिड़े किससे? पुर्तगालियों से, ठीक है। पुर्तगालियों को दरकिनार कर दिया, उसके बाद डचों को साइड किया। डेनिस तो टिक ही नहीं पाई, वो तो अपना सब कुछ बेच बाच के अंग्रेजों के हाथों चली गई। लेकिन फ्रांसीसी जब आते हैं, फ्रांसीसी ने अंग्रेजों को कड़ा टक्कर दिया, फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को कड़ा टक्कर दिया। और इसी चक्कर में क्या होता है, व्यापार के चक्कर में, व्यापार पे एक अधिकार करने के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कर्नाटक वॉर के नाम से जानते हैं। अगले चैप्टर में हम इसे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग फ्रांसीसियों का आगमन करवाते हैं भारत में, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों में फ्रांस ने भारत में सबसे अंत में प्रवेश किया, ठीक है, सबसे अंत में, ये तो क्लियर है। सबसे लास्ट में आए थे, सबको पता है कि सबसे पहले आपको पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आया? आपका फ्रांस आया। 1664 डेट याद रखिएगा, ईस्वी आप याद रखिएगा, 1664 में, ठीक है। कौन थे फ्रांस के राजा? लुई 14वां। कौन था? लुई 14वां वहां का राजा था, ठीक है, लुई 14वें क्रम का, ठीक है, लुई 14वां वहां का राजा था। उसके मंत्री कॉलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, ठीक है। किसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी? तो कॉलबर्ट ने। संस्थापक कौन था? तो संस्थापक का नाम याद रखिएगा, संस्थापक था आपका कोलबर्ट, ठीक है, कोलबर्ट याद रखिएगा, ये नाम भूलिएगा मत गलती से भी। और उस समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 14वां उस समय फ्रांस का आपका राजा था। घटना है आपको 1664 की, ठीक है, घटना कब की है? 1664 की हम लोग बात कर रहे हैं। पहली फैक्ट्री ये भारत में आते हैं और पहली फैक्ट्री ये लोग सूरत में लगाते हैं, ठीक है, पहली फैक्ट्री ये लोग सूरत में लगाते हैं, ठीक है। भारत में प्रवेश करते हैं और पहली व्यापारिक फैक्ट्री ये लोग कहां लगाते हैं? सूरत में लगाते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। 1673 की घटना, ठीक है, 1673 में ये लोग क्या करते हैं? सूबेदार खां लोदी से, कौन व्यक्ति है? सूबेदार खां लोदी, ठीक है, सूबेदार शेर खां लोदी, ये का लिखा हुआ है, इसको खा कर दीजिएगा, शेर खां लोदी से कुछ गांव प्राप्त करते हैं फ्रांसीसी 1674 में, ठीक है। 73 में सूबेदार था, शेर खां लोदी से कुछ गांव प्राप्त करते हैं और उसको पौंडीचेरी नाम देते हैं, ठीक है। क्या नाम देते हैं? पौंडीचेरी, ठीक है। तो पौंडीचेरी किसने बसाया था? फ्रांसीसियों ने बसाया था, याद रखिएगा, पौंडीचेरी आपको फ्रांसीसियों ने बसाया था। और वो व्यक्ति कौन था? फ्रैंको मार्टिन, ये नाम भूलिएगा मत, ठीक है, फ्रैंको मार्टिन, ठीक है, आपका पौंडीचेरी बसाने वाला। जैसे जॉब चार्नक कलकत्ता को बसाया था जैसे, उसी तरह फ्रैंको मार्टिन ने पौंडीचेरी को बसाया था, क्लियर। 1740 आते आते फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगती है, ठीक है। अब आपके पुर्तगाल तो साइड हो ही चुके हैं, डच और डेनिस में उतना दम है नहीं। इकलौता कंपटीटर कौन बचा हुआ है? अंग्रेज बचा हुआ है। अंग्रेज भी यही सोच रहे हैं कि इकलौता कंपटीटर हमारा कौन बचा हुआ है? तो फ्रांसीसी बचा हुआ है। अब
दो ही है ही, और एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती, ठीक है। या तो अंग्रेज रहेंगे या तो फ्रांसीसी रहेंगे। अब इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, और उस समय एक गवर्नर जनरल था बहुत ही शानदार, डुप्ले, ठीक है। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमें एक नाम मिलेगा, डुप्ले, ठीक है। बहुत ही शानदार गवर्नर जनरल था, बहुत ही अच्छा काम किया था इसने, फ्रांसीसी कंपनी को यहां से यहां पहुंचा दिया इसने, ठीक है। मात्र आपको 50 वर्षों में इसने ऐसे ऐसे काम कर दिए कि फ्रांसीसी का जो व्यापार था वो बहुत ही उन्नत अवस्था में चला गया। और इस बात से सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हो रही थी? तो इस बात से सबसे ज्यादा दिक्कत आपको अंग्रेजों को हो रही थी, ठीक है। डुप्ले ने क्या किया? भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप, ठीक है। जो भी भारतीय राजा थे, भारतीय राजा उस समय आपको मुगल बादशाह वाला सिस्टम था, राजपूत राजा थे, मुगल राजा थे, तो उस समय क्या था, आपको ये राजाओं के कामकाज में, महलों में ये लोग इंटरफेयर किए। अभी तक तो ये लोग व्यापार कर रहे थे, लेकिन अब ये क्या करने, महलों में दखल अंदाजी करने लगे, राजा के कामकाज में इंटरफेयर करने लगे, ठीक है कि। और ये काम सबसे पहले स्टार्ट किसने किया? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहले काम किसने स्टार्ट किया? तो डुप्ले ने स्टार्ट किया, और फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार कर रहा था, ठीक है। अब ये क्या करने लगे, जो वहां राजा है, मान लो ये बंगाल गए, ठीक है, मान लो ये मध्य प्रदेश गए, ये उड़ीसा गए, ठीक है, जितने भी राजपूताना राजा है वहां गए, उनके महल में गए और उनसे कामों में इंटरफेयर करने लगे, ठीक है, कि हम आपके यहाँ व्यापार करेंगे, हम आपको सेना देंगे, हम आपको सुरक्षा देंगे, आप एक टुकड़ी अपने महल में रख लो, ठीक है। और इस तरह से क्या करने लगा, ये अपना वर्चस्व बढ़ाने लगा। अपना व्यापार तो ये बढ़ा ही रहा था, साथ में प्रशासनिक कार्यों में भी दखल अंदाजी देने लगा ये, ठीक है। तो ये काम सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था? डुप्ले ने किया था, क्लियर। जिसके कारण अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए। अब आप इतना पैर पसार रहे हो तो दिक्कत तो होगी ही, और दिक्कत होगी किसे? जो इकलौती शक्ति बची हुई है, और वो शक्ति कौन सी थी? तो वो अंग्रेज थी। अंग्रेजों को दिक्कत होने लगी इस बात से कि भाई फ्रांसीसी तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं, हम व्यापार पे ही टिके हैं, ये तो प्रशासनिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करने लगे, ठीक है, राजा के कामों में भी इंटरफेयर करने लगे। तो इससे अंग्रेजों को दिक्कत हुई, और इसी के कारण से 3 युद्ध होते हैं जिसे हम लोग कर्नाटक वॉर के नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है, कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। अगले चैप्टर में हम लोग इस युद्ध का वर्णन करेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही कि कर्नाटक युद्ध इसी कारण से होता है कि अब फ्रांसीसी आगे बढ़ रहे हैं, इधर अंग्रेज सोच रहे हैं कि ये इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं भाई, इन्हें रोकना होगा, ठीक है। वो अपना व्यापार बढ़ा रहा है, ये भी अपना व्यापार बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इस चक्कर में 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं जिसे हम लोग अगले चैप्टर में क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है, हमारी यूरोपीय कंपनियों को हम लोग आगमन करवा दिया, पुर्तगाली को लाए, डच को लाए, अंग्रेज को लाए, डेनिस को लाए, फ्रांसीसियों को लाए, सबके बारे में हमने पढ़ लिया, कौन कब आया, कैसे आया, किसने कहाँ कंपनी स्थापित की, किसने कहाँ अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की, किसने किस तरह से काम किया, ठीक है, सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया है, क्लियर। अब हम इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, ठीक है, एमसीक्यू जहां भी मिले, ठीक है, उसको लगाइए, ठीक है, उसको लगाइए, एमसीक्यू क्वेश्चंस को मत छोड़िए। जरूरी नहीं है 100 में 100 सही हो जाए, एग्जाम में 100 में 100 कोई नहीं मांगता। यदि आप 65 to 70%, मैं आपको बता दूं, यदि आप 65 to 70% क्वेश्चन सॉल्व कर जा रहे हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाइड होने से कोई नहीं रोक सकता, क्लियर। तो हम लोगों ने यूरोपीय कंपनी का आगमन तो पढ़ लिया, अब इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर हैं हम सभी को डिस्कस करते हुए चलेंगे। आप मेरे साथ क्वेश्चंस का आंसर बताते हुए चलना, जो नहीं पता होगा उसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हमारा मैचिंग से संबंधित है, ठीक है। इधर आपको फ्रांसिस डे, जॉब चार्नक और गेराल्ड आंगियर का नाम दे रखा है, और इधर मद्रास का संस्थापक, कलकत्ता का संस्थापक और बंबई का संस्थापक। आपसे पूछ रहा है कौन किससे संस्थापक थे, सही मिलान कीजिए। तो जैसे जॉब चार्नक के बारे में हम लोग जानते हैं, कलकत्ता का संस्थापक था, तो बी का तो 2 हो जाएगा भाई, और हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी का 2, एक मिलाया हम लोगों ने, हमारा सारा एलिमिनेशन मेथड से काम बन गया। तो मैचिंग में, स्टेटमेंट क्वेश्चन में हमेशा एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कीजिएगा। बहुत प्रश्न जो नहीं आते हुए होते हैं ना, वो भी बन जाते हैं, ठीक है। तो एक हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर निकल गया। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक, पट्टे पे लिया था मद्रास को, ठीक है, चंद्रगिरी के राजा से, हम लोगों ने पढ़ा है इस चीज को। और आंगियर बंबई का संस्थापक, ठीक है, गेराल्ड आंगियर बंबई का संस्थापक, क्लियर है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? मैंने आप लोगों को बताया था
जहांगीर से मिलने के लिए एक अंग्रेज आया था, ठीक है, ठीक है, मिडलटन नामक एक अंग्रेज आया था जहांगीर से मिलने के लिए। हॉकिंस आया सबसे पहले। हॉकिंस ने क्या किया, कुछ व्यापारिक छूटें प्राप्त की थी। मिडलटन आता है और मिडलटन क्या करता है, उस समय जहांगीर से व्यापारिक छूट प्राप्त करके सूरत में, ठीक है, कहां पे, सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी अंग्रेज खोलते हैं। और उस समय राजा कौन था, उस समय राजा आपको मुगल बादशाह जहांगीर थे, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़े होगे ना तो एमसीक्यू लगाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एमसीक्यू टिक लगवा दूं, कोई फायदा नहीं है, हमारा तो थ्योरी कंप्लीट नहीं है ना। जो करवाऊंगा वो एमसीक्यू तो आप बना लोगे, उससे हटके आ गया तो क्या करोगे, ठीक है। तो सिर्फ एमसीक्यू नहीं लगाना है, पहले हमें थ्योरी कंप्लीट करनी है, उसके बाद जितने एमसीक्यू लगाने आप लगाओ, सारे बनेंगे, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सबसे पहले, सर्वप्रथम, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी क्या होता है ना, ऑप्शन में दे रखा होता है कि इनमें से कौन नहीं है, हम कौन सा मार के चले आते हैं, जो है। वो क्वेश्चन को हमेशा एक बार नहीं दो बार पढ़िए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो किसने सूरत में सबसे पहले, सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तो सूरत में सबसे पहले कारखाना किसने स्थापित किया था, तो अंग्रेजों ने किया था, ठीक है। फ्रांसीसियों ने भी सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया था। पहला कारखाना फ्रांसीसियों का भी सूरत ही है, लेकिन यहां पूछ रहा है सबसे पहले किसने किया। सबसे पहले तो फ्रांसीसी से पहले तो अंग्रेज आए थे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सव्वाली के स्थान पर हराया था। मैंने आपको पढ़ाया था सव्वाली का युद्ध, याद कीजिए तो, सव्वाली का युद्ध मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था सव्वाली के युद्ध में, जब वो सूरत में इंटरफेयर किए, ठीक है। जब उन्होंने सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया तो वहां तो पुर्तगाली पहले से बैठे हुए थे, अब कन्फ्लिक्ट होना तो तय है, और सव्वाली का युद्ध होता है। और अंग्रेजों के साइड से कौन थे, अंग्रेजों के साइड से थे थॉमस बेस्ट। कौन थे, थॉमस बेस्ट। इन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और पुर्तगालियों का सफाया कर दिया वहां से, ठीक है। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा था, मैंने अभी आपको बतलाया, कर्नाटक युद्ध, ठीक है। बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण ये युद्ध होता है, बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण ये युद्ध होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। किसके मध्य होता है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ये युद्ध होता है। टोटल 3 कर्नाटक वॉर्स होते हैं। बहुत ही शानदार कहानी है कर्नाटक युद्ध की, जब मैं आपको उस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो आप सुनना और समझना, बहुत ही शानदार है। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के युद्ध आपके मध्य ये युद्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। मैंने आपको बताया था 1600 ईस्वी में आपको गठन होता है, ठीक है। महारानी 15 वर्ष का चार्टर देके भेजती है कि जाओ भाई व्यापार करो दवा के, ठीक है। और आपके जेम्स प्रथम आते हैं, ठीक है। उसके बाद महारानी के बाद जेम्स प्रथम जब राजा बनते हैं, उन्होंने कहा अनिश्चितकालीन व्यापार करो, जितना मन है उतना इनको लूटो। तो 1600 ईस्वी में कंपनी का गठन होता है और उस समय भारत में कौन था, मुगल बादशाह आपके अकबर थे, ठीक है। भारत में अकबर थे, ठीक है। भारत में कौन थे, मुगल बादशाह अकबर थे। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अकबर, ठीक है। टिक लगाइए और आगे बढ़िए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया था। तो फ्रांसीसियों ने सूरत में लगाया था। मैंने आपको बताया अंग्रेजों की पहली कारखाना भी आपका सूरत था और फ्रांसीसियों का पहला कारखाना भी आपका सूरत में ही था। क्लियर है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने, ठीक है, भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, हमको बताना है, ठीक है। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। इसमें आपको 1 2 3 4 दिया है, आपको इसको सीरीज में सेट करना है, ठीक है। इन्होंने आगे वाला शायद कट हो गया इनका, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम लोगों ने सारा पढ़ रखा है। आप ऑप्शन ना भी दोगे तो हम बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आते हैं, पुर्तगाली। सेकंड पे कौन आते हैं, डच। थर्ड पे कौन आते हैं, अंग्रेज। फोर्थ पे कौन आते हैं, डेनिस। फिफ्थ पे कौन आते हैं, फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच। तो पुर्तगाली आपका नंबर 1 पे हो जाएगा, 2 पे आपका डच हो जाएगा, 3 पे आपका अंग्रेज हो जाएगा और 4 पे आपका फ्रांसीसी हो जाएगा। तो 4 2 1 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 2 1 3 ऑप्शन ही हमने बना लिया खुद से, ठीक है। जब आप थ्योरी पढ़े होते हो ना तो इतने कॉन्फिडेंस से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है।
कोई आपके क्वेश्चन को गलत नहीं कह सकता। नहीं तो एग्जाम में क्या होता है, टिक मार के कुछ आए और दिमाग में चल रहा होता है अरे मैंने सही किया या नहीं किया, ये क्वेश्चन सही हो सकता है नहीं हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, इतने कंफ्यूजन हो जाएंगे ना। बस किस लिए, जब आप थ्योरी पढ़कर नहीं जाओगे, ठीक है। जब आप सिर्फ एमसीक्यू लगा रहे हो तो कंफ्यूजन आपको बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन आप थ्योरी पढ़ के जाओ, क्वेश्चन वो कैसे भी पूछ ले, चाहे वो मैचिंग में पूछ ले, चाहे वो सीरियल नंबर बिठाने का पूछ ले, चाहे वो वन लाइनर पूछ ले, स्टेटमेंट पूछ ले, कैसा भी पूछ ले ना, जब आपको थ्योरी पता होगा तो गलत होने का सवाल ही नहीं है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन नीला जल योजना, मैंने आपको पढ़ाया था ब्लू वाटर पॉलिसी, पुर्तगाली जब आते हैं तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, तो समुद्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, ठीक है। क्योंकि व्यापार ही समुद्र से हो रहा था, व्यापार आपका समुद्र से हो रहा था और समुद्र में शक्ति स्थापित करना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आए, कार्टेज पद्धति लेके आए, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो आपका था वो कौन लेके आया था, तो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा, ठीक है। पहला गवर्नर था ना, बिल्कुल सही, पहला गवर्नर था आपका, पहला गवर्नर था आपका, ठीक है। पहला गवर्नर था आपका पुर्तगालियों का फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है इसके बाद, और इस ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या करता है, ये खत्म कर देता है, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है और इस ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म कर देता है। क्लियर है, आगे बढ़े। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। वास्तविक संस्थापक, हमेशा ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीजें ना क्वेश्चन गलत कर देती हैं, छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन गलत कर देती है। आपका वास्तविक संस्थापक कौन था, तो हम लोगों ने पढ़ा है क्लियरली ये चीज कि फ्रांसिस्को द अल्मीडा पहला गवर्नर जरूर था, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क आपका वास्तविक संस्थापक था। यदि पहला गवर्नर पूछता तो हमारा आंसर ये नहीं होता, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए, छोटी छोटी चीजें आपको क्वेश्चन गलत को सही, सही को गलत करवा देगी, ठीक है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट, मैंने आपको बताया था ना, शाहजहां ने इन्हें खदेड़ दिया था वहां से। इन लोगों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था समुद्र में, तो खास करके इनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा था और ये लोग बहुत अनैतिक कार्य कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, ठीक है, चुंगी नहीं दे रहे थे। और इस चीज से क्रोधित होकर शाहजहां ने इन्हें हुगली से आपको रपेट दिया था वहां से, ठीक है। तो इस कारण से आपका आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था हुगली को, तो पुर्तगालियों ने, और इसी कारण से शाहजहां ने इन्हें वहां से खदेड़ा था। क्लियर है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था। मैंने आपको ये कहानी सुनाई थी, ठीक है, दहेज का मामला है, ठीक है, दहेज का मामला है भैया। तो दहेज का मामला कैसे है, तो कैथरीन का विवाह हुआ था आपके ब्रिटिश राजकुमार से। कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी, कैथरीन का विवाह किससे हुआ था, ब्रिटिश राजकुमार से हुआ था। और दहेज में उनको क्या मिला था, तो बंबई मिला था। दहेज में क्या मिला था, दहेज में बंबई मिला था, ठीक है। दहेजुआ सामान है भैया, दहेज में मिला था आपको बंबई, ठीक है, दहेज में बंबई मिला था। और बाद में ये क्या करते हैं, अपने दहेज में मिले हुए सामान को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। तो बंबई किससे लिया, तो बंबई इन्होंने पुर्तगालियों से लिया, ठीक है। बंबई इसने किससे लिया था, तो पुर्तगालियों से लिया। क्लियर है। आज का अंतिम प्रश्न, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, ठीक है, किसके काल में, मैंने आपको बताया कॉलबर्ट ने स्थापित किया था। लेकिन यहां पूछ रहा है कंपनी स्थापित हुई थी किसके काल में, किसके शासन काल में, कौन था, 14वां, 13वां, 15वां, 16वां। देखो सभी लुई है, तो आपको क्रम पता होना चाहिए। लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 14th था, कौन था, लुई 14वें क्रम का था, ठीक है, लुई 14वें क्रम का आपका शासक था। तो यदि आप थ्योरी आपने पढ़ रखा है तो एमसीक्यू देखो ऐसे ही सॉल्व होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखोगे आंसर आपके जुबान पे रहेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं थ्योरी पढ़ के ही एमसीक्यू लगाना, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते थे ना इस चैप्टर से, मैंने आपको सभी करवा दिए। बाकी आपको इसका पीडीएफ, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम जिसने नहीं ज्वाइन किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाइए और ज्वाइन कीजिए, ठीक है। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है, जिससे आपको जो भी अपडेटेड वीडियोस आएंगे वो आपको तुरंत विजिबल हो जाएगा। क्लियर है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, धन्यवाद।